हाय एवरीवन, आज है डे ओ सॉरी डे 60 वाला खत्म हो चुका है। सो टुडे इज अनदर वीडियो जहां पर मैं माइंडसेट के बारे में बात करूंगा। डे वाला इसलिए कॉन्सेप्ट हो चुका था क्योंकि मैं 60 डेज से नॉन स्टॉप वीडियो बना रहा था अपनी पूरी जर्नी के लिए, जो मैं ग्रो कर रहा था B2B बिजनेस के लिए। बट एनी हाउ, सो टुडे इज अ माइंडसेट वीडियो जहां पर मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ व्हाई यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंडसेट एंड व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन। अगर आप और मैं कोई माइंडसेट का ना कोर्स बेच रहा हूँ ना मैं आपको माइंडसेट के बारे में कोई चीज़ का एफिलिएट लिंक डाल रहा हूँ। सो देयर इज नथिंग इन इट फॉर मी बट देयर इज अ लॉट इन इट फॉर यू। अगर आप इस चीज़ पे काम करना शुरू करो, आप कोई भी एक्शन लेना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, आप कुछ प्लान बनाते हो, आप या तो वेट लॉस करना चाहते हो या आप वेट गेन करना चाहते हो, मसल गेन करना चाहते हो, या आप कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते हो, बट इवेंचुअली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप उस चीज़ में फेल हो जाते हो, या एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके दिमाग में ख्याल आता है कि यार मुझसे नहीं होगा, मुझे पता है मैंने पहले भी अपने आप से कमिटमेंट लिया था पर मैं डिलीवर नहीं कर पाया। अब भी मैं बोल तो रहा हूँ कि भाई मैं ऐसे कुछ कर लूंगा पर मैं ऐसे होगा नहीं। आपको सबकॉन्शियसली आपको खुद की आवाज़ सुनाई देती है और खुद को आप ये कहते रहते हो। ये क्यों होता है? आप अपने गोल्स को हिट क्यों नहीं कर पाते हो? हिट करना नहीं करना, रिजल्ट आना नहीं आना, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है एक्शन लेना। अगर आप एक्शन ले रहे हो और गोल हिट नहीं हो रहा है, दैट्स वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। अगर आप बहुत ज्यादा एक्शन ले रहे हो, गोल हिट नहीं हो रहा है, और अगर आप सही एक्शन ले रहे हो, देन यू जस्ट नीड टू वेट फॉर द राइट टाइम एंड द राइट अपॉर्चुनिटी। वरना सेल्फ असेस योर सेल्फ कि कहीं आप कोई गलत एक्शन तो नहीं ले रहे हो विच कुड नॉट बी लीडिंग यू टू द रिजल्ट। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द माइंडसेट थिंग, और मैं ये एक्शन वाली बात इसलिए कर रहा था क्योंकि हमारे हाथ में एज ह्यूमन बीइंग्स द ओनली थिंग दैट वी कैन डू एंड व्हाट इज इन आवर पावर इज एक्शन लेना। रिजल्ट आना ऊपर वाले के हाथ में है, यूनिवर्स के हाथ में है, आप जिसके भी लक के हाथ में है, आप किसी के भी हाथ में कह दो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। एक्शन आप जितना भी लोगे उसकी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आप जितना होगा आप अपनी तरफ से अपना 100% डालोगे उस चीज़ के लिए। दैट इज़ वॉट वी कैन डू। पर क्वेश्चन ये है कि क्या आप वो लेवल का एक्शन ले रहे हो जिस लेवल की आपको रिजल्ट चाहिए? क्या आप एक्शन ले भी रहे हो या नहीं? इट्स द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। एंड इस चीज के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं कोई चीज जिंदगी में अचीव करना चाह रहा हूँ, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, रियलिटी है कि आप उसे अचीव कर सकते हो। आप करोगे नहीं करोगे, दैट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। क्यों? क्योंकि आप, ऊपर वाले ने जब हम सबको बनाया, वी हैव बीन क्रिएटेड ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। सम पीपल हैव डिसएडवांटेज, probably they could be physically challenged or something of that sort, but आप देखते हो काफी लोग physically challenged होने के बावजूद have very strong mindset and they surpass people who have everything in life। everything in life यानी आपकी पूरी बॉडी हेल्दी है, आप हेल्दी हो, you have energy, you have opportunity, but still you're not performing, you're wasting your time, wasting your life। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने माइंडसेट पे काम नहीं कर रहे हो। आप को ये चीज, जैसे सारी दुनिया यही कहती है और द रियलिटी भी यही है कि इट्स 80% माइंडसेट, 20% स्ट्रेटजी बोलो या 20% स्किल सेट बोलो, आप जो भी बोलना है। आपका अगर माइंडसेट ही फालतू है तो आप कितने भी स्किल्ड रहो, एक लेवल पे आके आप रुक जाओगे, आपकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेट्स से आप दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन हो, आपने आपकी जो आप जो भी इंडस्ट्री में हो, इट कुड बी एनी इंडस्ट्री, लेट्स अज्यूम आप उसमें बेस्ट हो या शायद आप एक्चुअल में हो उस चीज में बेस्ट। आप जब उस चीज में बेस्ट होते हो, आपका माइंडसेट आइडियली होता यह है कि यार कोई भी चैलेंज आ जाओ मैं संभाल लूंगा, देख लेंगे। दैट इज योर माइंडसेट। तो आप स्किल्ड हो और आपका माइंडसेट ये है कि यार जो भी होगा देखा जाएगा, मैं देख लूंगा, वो माइंडसेट रहेगा तो आप आगे बढ़ोगे। पर आप दुनिया के सबसे स्किल्ड बंदे हो और आपका माइंडसेट ये है कि यार मैं कुछ भी करूंगा फेल हो जाता है, मैं जो काम में घुसता हूँ वो चीज़ फेल हो जाती है, जो करता हूँ खराब है, मेरी तो यार किस्मत ही खराब है, मेरी, मैं कितनी मेहनत करूँ उससे प्रमोशन मिल रहा है, यार मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, वो आगे बढ़ रहा है जिंदगी में, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, क्या हो रहा है ये मेरे साथ? आप ये जब ख्याल में रहोगे, आप 20% आपका जो आपका स्किल पे आप नंबर 1 हो, आइडियली ये ख्याल बहुत कम आते हैं। पर अगर ये लेवल पर भी हो, आप दुनिया के बेस्ट हो और आपका माइंडसेट ऐसे है कि यार किस्मत खराब है,
मैं देखो कितना अच्छा हूँ, मेरे से क्यों नहीं हो रहा, लोग मेरे साथ काम क्यों नहीं कर रहे, तो आप इवेंचुअली सबसे बेस्ट से नीचे आ जाओगे, नीचे आ जाओगे, नीचे आ जाओगे, टिल यू आर वन ऑफ द एवरेज लोगों में। क्यों? क्योंकि आपका जब माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, आपके अंदर विल पावर ही नहीं है, आपके अंदर वो जज्बा ही नहीं है कुछ करने का, तो आप इवेंचुअली आपके अंदर की जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, आपका स्किल जो रहेगा आप कुछ हद तक चलेगा, फिर वो दिया थोड़े थोड़े बुझना शुरू हो जाएगा एंड यू बी लाइक हाँ भाई चल रहा है, हाँ चल रहा है भाई, जिंदगी चल रही है, कट रही है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी हुई तमाम होती है, आप ऐसे बात कह के आगे निकल जाओगे। बट आप ये माइंडसेट आपको नहीं रखना, खुली खुली बात। आपको अपना माइंडसेट ये रखना है, स्किल गई अपनी जगह, पहले आप अपने माइंडसेट को थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग करना शुरू कर दो। बोलने में आप बोलोगे हाँ यार बोलने में आसान है, जब जब फाइनेंशियली चैलेंजेस होते हैं तो हम कैसे करें। दिस कुड बी दिस एंड दिस अ वैलिड पॉइंट, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में ऑलरेडी हजार चैलेंजेस है एंड आप बोल रहे हो कि यार माइंडसेट पे काम करो, इट इज डिफिकल्ट, बट अगर आपको कुछ नेक्स्ट लेवल काम करना है जो 100 में से 2 लोग करते हैं, यू हैव टू डू द डिफिकल्ट स्टफ, देयर इज नो रनिंग अराउंड, देयर इज नो वे टू एस्केप दिस थिंग। आपको अगर एक्सेप्शनल होना है, आपको एक्सेप्शनल माइंड होना पड़ेगा, एक्सेप्शनल स्किल्स भी होने पड़ेंगे। एक्सेप्शनल स्किल्स भी नहीं है अगर आपके पास अच्छा और good quality of mindset with average skill, you are still way far ahead of most of the people in the world, and that is a reality. आपको इसलिए माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है। माइंडसेट पे काम करने के लिए मैं क्या क्या कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप अफर्मेशंस कर सकते हो सही टाइप के, डेली बेसिस पे दिन में 2 बार, अगर आप जुनूनी हो तो दिन में 3-4 बार कर लो अफर्मेशन। अफर्मेशन फालतू के नहीं, उसकी लॉजिक को समझो, उसे इम्प्लीमेंट करो, उसे डेली करो, चाहे आप एक हफ्ते के बाद आपको लगे यार कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं खाली दीवानों की तरह मोटिवेशनल बातें कर रहा हूँ, अपने आप को बहुत किराक के बता रहा हूँ, मैं बहुत कूल हूँ दिखा रहा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ बता रहा हूँ, पर मैं एक्चुअल में तो नहीं हूँ। अगर आपको ये लग भी रहा है, आपको ये एक चीज़ 1 महीने तक आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर डिफरेंस क्या है। मैंने 2016 में एक वीडियो देखा था एंड दैट वीडियो मेड सो मच सेंस टू मी कि आप अपने बारे में जैसा सोचते हो, जैसा बोलते हो, उसी लेवल के आपके एक्शंस होते हैं, उसी लेवल की आपकी एनर्जी होती है। समझ रहे हो? आप अपने बारे में जैसा सोचते हो, उसी लेवल के आपके एक्शंस होते हैं, उसी लेवल की आपकी एनर्जी होती है। ये चीज़ आपको अपने अंदर उतार लेनी है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं दुनिया में सबसे बेस्ट हूँ और आप यकीन कर रहे हो कि यार ये चीज़ में मेरे लेवल का कोई है नहीं, तो क्या आप कोई फालतू काम करोगे? क्या आपका एक्शन लोअर लेवल रहेगा? आप अगर समझो आप विराट कोहली को ले लो, अगर विराट कोहली का माइंडसेट एक अलग लेवल पर है, वो जब परफॉर्म करेगा वो विराट कोहली लेवल का प्रेजेंस रखेगा, विराट कोहली लेवल का परफॉर्मेंस देगा। ऑब्वियसली स्पोर्ट में है, अप एंड डाउन होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ही विल गिव इट हिज ऑल। आउट होना नहीं होना दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट फ्रॉम हिज एंड वो कभी भी हाँ चलो खेल लेते हैं बोल के आके टुक टुक ऐसे नहीं करेगा, वो अपना बेस्ट लाएगा। वही बोल रहा हूँ, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपका माइंडसेट सुपर है और आप क्रिकेट खेल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में कभी आउट नहीं होगे, आप चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, अप्स एंड डाउन आएंगे, बट योर माइंडसेट इज व्हाट विल हेल्प यू मूव अहेड। लाइक विराट कोहली हैड अ वेरी बैड फेज इन हिज लाइफ, जहाँ पर सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, दे वर बुलिंग हिज वाइफ इनटू दिस कि भाई ओ इसकी शादी होने की वजह से ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, ही लॉस्ट हिज कंसंट्रेशन, ब्ला 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 ब्ला, बट बिकॉज ऑफ हिज माइंडसेट वो वापस आ चुका है और वापस आके उसने दिखा दिया कि वो किस लेवल का बंदा है। वैसे ही आपको रखना है कि एक्शंस आप अपने बारे में जैसे सोचते हो, उसी लेवल के आपके एक्शंस होते हैं, वैसी ही आपकी एनर्जी होती है। ये 3 चीज़ों को याद रखिए। आप अपने आप को जब अमेजिंग समझते हो, आपके एक्शन वो लेवल के होते हैं। अगर आपने वो फालतू हौला समझते हो, फुद्दू समझते हो, तो आप फुद्दू समझोगे, फुद्दू लेवल के एक्शन रहेंगे और फुद्दू लेवल की एनर्जी एनर्जी रहेगी नहीं यार। हाँ भाई अरे यार ऐसे करना है, अरे यार काम आ गया यार, अब मुझे नहीं करना, मैं आज सिक लीव मार देता हूँ, मैं नहीं करता काम। दिस इज द माइंडसेट दैट यू विल स्टार्ट फॉलिंग अंडर, बिकॉज आप अपने बारे में जैसे सोचते हो वैसा आपके एक्शन होते हैं, वैसी आपकी एनर्जी होती है। तो आपको अपने बारे में आप जैसे सोचते हो, अपने आप को जब आईने में देखते हो तो आप क्या सोचते हो अपने बारे में, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ?
दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन, जिसकी वजह से अफर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग दैट पीपल वर्क अपॉन। मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, इस चीज़ पे आप नॉलेज गैदर करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का कोर्स ज्वाइन करें, आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़िए, सीक्रेट पढ़िए, ये चीज़ पे आप, और आप अपना दिमाग लगाए इस चीज़ में और आप अपनी रिसर्च करें। सॉरी सॉरी फॉर दैट, नो एडिटिंग, वो वैसे ही रहने वाला है, छींक और खांसी जो भी है। सो आप अपने माइंडसेट पे काम करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने आप को जैसा सोचो वैसे एक्शन वैसी एनर्जी। इस चीज़ को अगर आपने जिस दिन क्रैक कर लिया, आप अपने एक्शंस को अपने इम्प्रूव करना शुरू कर देते, अपने अपने खुद के नज़रिए को, खुद को आप जिस तरीके से देखते हो वो जिस दिन चेंज कर लिया, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। रिजल्ट कैसे आएंगे वो आपका टेंशन नहीं है, रिजल्ट देने वाला ऊपर वाला है, यूनिवर्स है, जो भी है। आपके एक्शन, आपका खुद का नज़रिया बदल जाएगा और आपके एक्शन, जिस लेवल के एक्शन लोगे वो बदल जाएंगे, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली गिव यू बेटर रिजल्ट्स 100%। अगर आप अपने बारे में फालतू सोचते हो और आप फालतू काम करोगे, आपको एक्सेप्शनल रिजल्ट नहीं आएगा। पर अगर आप अपने आप के बारे में बहुत हाई रिगार्ड से सोचते हो, वो लेवल के एक्शंस भी ले रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को ऐसा किराक समझ रहे हो, किराक इज considering yourself amazing, किराक is a local word that we use here। तो आप अपने आप किराक समझ रहे हो, तो आप किराक काम करोगे और आपका रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ऑफ यू अचीविंग बेटर रिजल्ट। प्रोबेबिलिटी का अगर हम गेम ले रहे, अपने आप को फुद्दू समझो, फुद्दू लेवल के एक्शन लो, प्रोबेबिलिटी आपकी 100 में से एक रहेगी कि आप कुछ भी हो जाएगा, वो एक जस्ट फैक्टर इन लक, फैक्टर लक है आपके साथ तो शायद हो जाएगा। पर अगर आप अपने आप के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो और वो लेवल के अपने एक्शंस लेते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1 की जगह 50 होती है, 80% भी हो सकती है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है टू गेट बेटर रिजल्ट्स। So to get better results, you need to fix the way you look at yourself. How do you do that? You do that using affirmations, manifestations। इस चीज को अपनी जिंदगी में implement करेंगे। This is one way, हो सकता है और भी चीजें हैं, but this is something that I have been doing, this is something that I can tell with my personal experience। फालतू का हवाई ज्ञान मैं नहीं दे सकता, फालतू का हवाई ज्ञान दूंगा आप लोग बोलोगे यार ये चल नहीं रहा है, और फिर आप मुझे बोलोगे यार ये फालतू वीडियो बना रहा है। But what works, what is right, it's right there for you to do। मैंने आपको सब बता दिया है कि इससे कैसे करना है, उसको आपको फिगर आउट करना है, पर करना यही है। आप ये कर लोगे, अपने आप का नजरिया बदल दोगे, अपने आप को जैसे देखते हो ना, आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, क्योंकि आपके एक्शन बदल जाएंगे, एक्शन से आपकी एनर्जी बदल जाएगी, आपका रिजल्ट बदल जाएगा। दिस इज द बॉटम लाइन। इसके बाद आपको शायद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है मोटिवेशनल का, इंस्पिरेशन का। सिर्फ आपको अगर वीडियो देखना है, हाउ टू मेक योर परफेक्ट रेफर्मेशन, हाउ टू मेक व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, हाउ डू वी मैनिफेस्ट स्टफ, इस चीज पे अगर आप वर्क करोगे, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। आपको इसके बाद जिंदगी में कोई माइंडसेट का किसी का वीडियो नहीं देखना है, ना डेविड गॉगिन्स का, टोनी रॉबिन्स, किसी का भी नहीं, संदीप महेश्वरी, किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मैं बहुत महान हूँ, मैं महान नहीं हूँ, पर मुझ मैंने माइंडसेट वाले चीज में कोई महान बाबा जी, गुरु जी नहीं हूँ मैं। बट आई एम गिविंग यू द बॉटम लाइन what I have seen after watching, after learning, after implementing a lot of things in my own personal life। Now I have told you, you don't have any excuse to say कि हाँ मुझे तो पता ही नहीं था। Now it's up to you how you take these things forward। I hope you like this, I hope you implement what I have just said for your own benefit, for your family's benefit। आप अपने आप का कंडीशन चेंज करोगे, you will be able to change the people around you। आप पहले खुद को सुधार लोगे, फिर अपने आजू बाजू वालों को सुधार लोगे, वो लोग अपने आजू बाजू को सुधारोगे, तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज कि इट विल स्टार्ट अ रिपल इफेक्ट। वहाँ things will start moving around for in a good way for everyone else। So that is what I really want from you guys, and take it in a positive way। एक लास्ट वार्निंग कि अपने आप के बारे में बहुत अच्छा सोचने की, उसके अंदर आप घमंडी मत बन जाओ, एरोगेंट मत बन जाओ कि यार मैं बहुत महान हूँ। देन आपकी एरोगेंस आपको ले डूबेगी, आप अपने आप को कुछ भी महान समझो। आप अपने आप को बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट लाने वाला रखो, एंड हम्बल ह्यूमन बीइंग। बिकॉज हम्बल इसलिए क्योंकि आप कुछ भी कर लो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपको ऊपर वाला, यूनिवर्स, लक, जो भी बोलो, वहां पर आके आपकी दुकान रुक जाएगी। आप अपने आप को बहुत एरोगेंट समझोगे, आप एरोगेंस में डूबने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा दोगे अपनी लाइफ। सो
think good of yourself, think amazing about yourself, but don't become arrogant. That is the only warning which I would like to say and end this video right here. See you guys in the next video. Bye bye, take care.